So hello everyone. Today once again we are here और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एलिजी। हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, है ना। तो आज हम एलिजी की बात करेंगे। ये इंग्लिश लिटरेचर में काइंड ऑफ पोइट्री में फॉल करता है ना। पोइट्री एलिजी क्या होता है ना। क्यों एलिजीज लिखे जाते हैं, क्या मेजर थीम्स होती हैं एलिजीज के बारे में, आज हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गौरव शर्मा, है ना। देखिए, एन एलिजी इज अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, है ना। ये सीरियस इमोशंस का रिफ्लेक्शन दर्शाती है, यूजुअली लेमेंटिंग द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। स्पेशली ये होती है किसी व्यक्ति विशेष की जो डेथ हो जाती है उसको रिमेम्बर करने के लिए। एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, सॉरो, मॉर्निंग, है ना। किसी की डेथ पे ग्रीफ एक्सप्रेस करना या फिर सॉरो एक्सप्रेस करना या फिर मॉर्निंग एक्सप्रेस करना, है ना, ओवर द टाइम, है ना। द एलिजी हैज आल्सो इवॉल्व टू इंक्लूड broader reflection on loss, absence and or the passage of time, है ना। ठीक है, पैसेज ऑफ समय, है ना, पैसेज ऑफ टाइम, एब्सेंस और लॉस, इनको भी कई बार थीम्स में इंक्लूड कर लिया जाता है जब कोई एलिजिक स्टेंजा लिखने के प्रयास में रहता है तब। अब इसके शब्द विज्ञान को यदि आप समझें, एटिमोलॉजी को, कि कहाँ से आया एलिजी, तो ग्रीक वर्ड होता है एलिजोस बोल लीजिए या एलिगोस बोल लीजिए, है ना। इसका मीनिंग होता है टू लेमेंट, है ना। पूछ सकता है कि जो लेमेंट है वो कहाँ से, कुछ कौन सी लैंग्वेज से आया है ना, और किस शब्द से आया। तो एलिजोस या एलिगोस मान लीजिए, है ना। इससे ये लेमेंट आया, टू लेमेंट, है ना। अब सुनिए, अब एक बात यह है कि हमको पता है इसका उदय तो कहीं ना कहीं ग्रीक वर्ड से ही हुआ है ना, ग्रीस से इसका उदय हुआ है। तो फिर ऑब्वियस ही बात है इसका फादर भी कोई ग्रीक पोएट ही रहा होगा, है ना। तो जर्नली ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है ना। क्लियर कंसीडर आप किसी एक व्यक्ति को नहीं कर सकते। वैसे कैली मैकस का नाम लिया जाता है, लेकिन यदि आप इसी कड़ी में और ऑथर्स देखें तो फिर कैटुलस हो गया, ठीक है आपका। कैटुलस के अलावा थियोक्रेटस को ले लीजिए, ओविड को ले लीजिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिबेटेड क्वेश्चन हो जाता है कि हु इज एक्चुअल फादर। कैली मैकस को कंसीडर किया जा सकता है कि क्योंकि इन्होंने एलिजी का डेवलप्ड फॉर्म बनाया था, है ना, इसलिए ऑफन रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ एलिजिक पोएट्री, है ना। इन इंग्लिश लिटरेचर जॉन मिल्टन को माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एलिजी, है ना, पर्टिकुलरली फॉर हिज लेसिडस 1637। ये एक एलिजी है जो उनके मित्र की डेथ को कहीं ना कहीं कमेमोरेट करती है। अ लैंडमार्क इन डेवलपमेंट ऑफ पास्टोरल एलिजी, है ना। और फादर ऑफ पास्टोरल एलिजी को कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है थियोक्रेटस के साथ, इसी को फादर बोला जाता है। पास्टोरल एलिजी, पास्टोरल एलिजी और एलिजी में अंतर होता है, एक नहीं होती, है ना। एलिजी किसी भी व्यक्ति विशेष की मौत पे एक, कह सकते हैं, एक शोक गीत विशेष प्रकार। लेकिन यदि आप पास्टोरल एलिजी की बात करेंगे तो पास्टोरल एलिजी में जो विलेज की सेटिंग आ जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं एक शेफर्ड का कोई रोल प्ले कर रहा होगा, तो कुछ ऐसी अलग चीजें इंक्लूड हो जाती, ठीक है। अब टाइप ऑफ एलिजी, क्या क्या मेजर एलिजीज के टाइप हो सकते हैं, है ना। कई सारी एलिजीज हैं, जैसे एडोनिस हुआ, है ना। एडोनिस को लिखा गया था, पीबी शैली ने लिखा जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर, है ना। ऐसा देखो, क्लासिकल एलिजी की बात कर रहे हैं हम। चलिए, ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीक, ग्रीस, है ना, हमको पता है, और रोम में, रिटन इन एलिजिक कपलेट्स, नॉट ऑलवेज अबाउट डेथ, है ना। जब शुरुआत में इसका, कह सकते हैं, जो शुरुआती चरण था, तो कॉर्नेलियस गैलस नाम का एक, कह सकते हैं, ऑथर था, ग्रीक ऑथर था, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप का प्रयोग करने लग रहा था क्लासिकल एलिजी में। ये डायरेक्टली
बेस्ड नहीं थी किसी की डेथ को कमेमोरेट करने के लिए, है ना। तो ये क्लासिकल प्रकार हो सकता है। मैंने आपको ऑथर बताया, सॉरी क्षमा चाहूंगा, कॉर्नेलियस गैलस नाम का एक ऑथर था, वो इससे जुड़ा हुआ है ना, गैलस, वो इससे जुड़ा हुआ है ना। अब वर्क्स ऑफ प्रोपर्टियस एंड ओविड, ये भी इसी के श्रेणी में आ जाते हैं। ओविड ने जो कहीं ना कहीं लिखने का प्रयास किया है एलिजीज को, हालांकि उसकी एलिजीज को पास्टोरल एलिजी में भी काउंट किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिबेट हो जाती है ना। तो प्रोपर्टियस और ओविड, ये दोनों के वर्क्स भी क्लासिकल एलिजी के अंतर्गत आते हैं। बात ये होती है, इनकी जो एलिजीज होती है ना, उनका क्लियर कट कोई एक शेप नहीं है, जिसकी वजह से कई बार डिबेटेड हो जाता है। काफी चीजें होती हैं लिटरेचर में, पर्सपेक्टिव बदलता है ना, इसलिए। पास्टोरल एलिजी क्या होता है? नेचुरल और रूरल इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। पास्टोरल से समझते होंगे आप। ऑफन आइडलाइज द डिसीज्ड, है ना, जो मर जाता है उसको आइडलाइज करने का प्रयास किया जाता है पास्टोरल एलिजी में। इसका बेस्ट एग्जांपल है लिसिडस बाय मिस्टर जॉन मिल्टन, है ना। अब इसका अगला जो टाइप हो सकता है वो है रोमांटिक एलिजी। रोमांटिक एलिजी क्या होती है? देखिए, एक्सप्रेसेस पर्सनल ग्रीफ, है ना, और लॉस ऑफन विद डीप इमोशनल इंटेंसिटी एंड नेचर इमेजरी, है ना। ये इसका बेस्ट एग्जांपल एडोनिस, जो थॉमस चैटरटन और जॉन कीट्स के लिए लिखा गया था पीवी शैली के द्वारा, है ना। अब इसका अगला जो टाइप हो सकता है वो मॉडर्न एलिजी हो सकती है। मॉडर्न एलिजी क्या है? मॉडर्न एलिजी में मॉन अ लॉस, है ना, वो सब में सेम केस है कि कहीं ना कहीं किसी लॉस को मॉन कर रहे हैं ये लोग। रिफ्लेक्ट ऑन कल्चरल चेंज और आइडेंटिटी, कैन बी फ्री फ्रॉम, है ना। ये फ्री फॉर्म है कुल मिला के। जो पहली, जो कह सकते हैं जो एंशियंट थी, या फिर जो ट्रेडिशनल फॉर्म था, इस मॉडर्न एलिजी ने ट्रेडिशनल फॉर्म को तोड़ दिया है। पहले जहां किसी, कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष की डेथ पे एलिजी लिखी जा रही थी, वहीं मॉडर्न जो एलिजी है ना, ये भी कहीं ना कहीं मॉर्न करती है लॉस को, लेकिन किसके को? कल्चरल चेंज के लॉस को, या फिर आइडेंटिटी के लॉस को, है ना। ठीक है, तो ये मॉडर्न एलिजी है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इन द मेमोरी ऑफ विलियम बटलर यीट्स, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने इसे लिखा है। ये प्रीवियसली इंग्लैंड के पोइट थे, लेकिन ये कह सकते हैं माइग्रेट करके यूएसए चले गए, है ना, बिल्कुल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरह, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका से इंग्लैंड आ गए, है ना, ऐसे। अब वॉर एलिजी भी हो सकती है। ये लेमेंट करती है लॉस ऑफ सोल्जर्स और द हॉरर्स ऑफ वॉर, है ना। ये कहीं ना कहीं रोमांटिसाइज करती है हॉरर्स ऑफ वॉर को, या फिर ये लेमेंट करती है जिन सोल्जर्स को, जो सोल्जरों ने अपनी लाइफ खोई है ना। अब ये इसका बेस्ट एग्जांपल है एंथम फॉर डूम्ड यूथ बाय मिस्टर विल्फ्रेड ओवन, है ना। ये फेमस वॉर पोएट है विल्फ्रेड ओवन, है ना। ये कहीं ना कहीं एक सैनिक भी रहे, ठीक है। अब मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल एलिजी भी इसमें कभी कहीं ना कहीं आ सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय मिस्टर थॉमस ग्रे। तो ये कुछ मेजर टाइप्स हो सकते हैं एलिजी के, ठीक है। अब इंग्लिश लिटरेचर में कुछ फेमस एलिजीज यदि आप देखें, आप क्या होगा, जैसे मैं इनके बेस्ट एग्जांपल तो आपको देता जा रहा हूँ, पर ये आपके लिए हेल्पफुल ऐसे होंगे। बाय द वे, सपोजिटली इनमें से कोई उठा के उनने आपसे पूछ लिया तो आपको आइडिया हो, ठीक है। तो लिसिडस को देखिए, जॉन मिल्टन ने लिखा है पास्टोरल एलिजी, मॉर्निंग द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, ही वाज लाइक फ्रेंड टू मिस्टर जॉन मिल्टन, है ना। एडोनिस की बात करें, पीवी शैले की है, ये एलिजी है जॉन कीट्स और थॉमस चैटरटन की लाइफ के ऊपर, है ना। रिच इन क्लासिकल रेफरेंसेस, इन मेमोरियम, है ना, एएचएच आर्थर हेनरी हेलम, है ना। इसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। ये आर्थर हेनरी हेलम की फुल ऑफ फिलोसफिकल म्यूजियम्स, है ना, ये उनका मित्र था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, जो नहीं रहा तो उसके ऊपर लिखी। अब एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे ने लिखी है। ये रिफ्लेक्ट करती है मोर्टेलिटी को, है ना, कैसे मानव नश्वर है इसको। एंड द लाइव्स ऑफ अननोन विलेजर्स, और जो अननोन विलेजर्स हैं, कहता है ऑल द ग्लोरी विल एंड इन ग्रेव, ऐसा करके कुछ लाइन है। आई एम नॉट एग्जैक्ट एबल टू रिकॉल द सेम लाइन, है ना। ऐसा करके कुछ लाइन, मतलब कि तुम कितने भी महान बने रहो, कब्र में जाके सब एक बराबर हो जाती हैं, कितने भी रिच हो, कितने भी एलीट हो, कुछ ऐसा थॉट है उसका, है ना। अब व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, मिस्टर वाल्ट विटमिन की है, अमेरिकन पोएट है ना। इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है ना। फ्री वर्स मतलब जो ना किसी मीटर में बनी है, ना किसी रिदमिक पैटर्न में बनी है ना।
इनका ये जो वर्क है एलिजी फॉर अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। इन्होंने एक तो ये लिखा व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम, और एक और इनकी एलिजी है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये दोनों बेस्ट एलिजीज कही जाती हैं अमेरिकन लिटरेचर की, है ना। इसमें आगे और बढ़ेंगे तो टू एन एथलीट डाइंग यंग, ए हाउसमैन की पोएम है ये, है ना। अ बिटर स्वीट एलिजी फॉर अ यंग स्पोर्ट्समैन ब्लेंड्स पर्सनल ट्रिब्यूट विद द पॉलिटिकल एंड पोएटिक कमेंट्री, है ना। ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं, है ना। और ये मैंने आपको बताई द इन द मेमोरी ऑफ विलियम बटलर येट्स, डब्ल्यू एच ऑर्डन का है ना। इसमें आगे चलिए, अब ये डर्ज विदाउट म्यूजिक, एडना सेंट विंसेंट। इवन ये तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनका मैंने भी थोड़ा विवरण नहीं सुना है ना, बस मैंने डाटा इकट्ठा किया और असेंबल कर दिया। तो ये रिजेक्ट करते हैं कन्वेंशनल कंफर्ट इन द फेस ऑफ डेथ, है ना। अब ये एंथम फॉर डूम्ड यूथ, ये तो आपको पता ही है कि विल्फ्रेड ओवन का है ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट के संबंध में है ये, है ना। तो ये हमने, मैं समझता हूँ एलईजी की बात कर ली। यदि आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें या फिर ट्रेडिशनल एलईजी की बात कर लें, तो इसमें कुछ नहीं है। ये लेमेंटेशन को एक्सप्रेस करती है, कहीं ना कहीं किसी के ग्रीफ या सोरो के बारे में बताती है। ये प्रेज और एडमिरेशन करती है ना, किसका, जिसके बारे में इसे लिखा गया है। और कंसोलेशन बाद में, ये ऑफरिंग होप एंड पीस थ्रू फिलोसॉफिकल, रिलीजियस एंड नेचुरल इमेजरी, है ना। तो ये 3 चरण में कोई भी एलिजी लिखी जा सकती है। ये इसका स्ट्रक्चर है किसी भी एलिजी को लिखने का। पहले तो ये किसी की डेथ को लेमेंटेशन में लेमेंट करेगी, है ना कहीं उस पर सौरो व्यक्त किया जाएगा। फिर उस व्यक्ति विशेष जिसको, जो डिसीज्ड हुआ है, जो मरा हुआ है ना, उसके लिए उसका प्रेज और एडमिरेशन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उसके बाद में कंसोलेशन होता है ना। तो ये 3 चरणों में इसको लिखा जाता है ट्रेडिशनल एलिजी को। तो एलिजी के बारे में हमने अब बात कर ली है। तो हम अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मेरे साथ जुड़े रहिए। हेलो, हाउ आर यू। मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीस हुए, टीजीटीस हुए, है ना, जितने भी केवीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है, उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।